तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल आपके लिए आ गई ये बहुत बड़ी अपडेट जिसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 148 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 140 जनवरी 2025 के लिए नाउ ओपन फ्रॉम द 10th अप्रैल एट तो 3 o'clock से 10 अप्रैल से ही आपका ये फॉर्म भरना शुरू हो गया और फाइनली 9th मई तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस फॉर्म को फिल करने का। बेसिकली टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है और ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हमारे जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आप अपीयरिंग है या फिर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करिए बढ़ चढ़ के। और ये परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है तो मुझे लगता है कि आप सबको बढ़ चढ़ के इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आइए कुछ डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली ये एंट्री है क्या और फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान देना है, क्या इसमें कोई रिटन एग्जाम भी है या फिर आपको डायरेक्ट एसएसबी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन सेक्शन में चलते हैं और नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे हम लोग आते हैं हमारे सामने बिल्कुल अपडेट आ जाती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 140। तो चलिए इसमें फटाफट क्लिक कर लेते हैं और इसकी डिटेल्ड पीडीएफ को समझते हैं कि आखिर इस फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज, आपका साथ ही साथ पैरामीटर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, बहुत सारे क्वेरीज आपकी होते हैं। उन सारी क्वेरीज को हम क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आसानी से चीज़ें हमें समझ में आए। इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in 140 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 140 जनवरी 2025 बैच के लिए बिल्कुल आ चुका है और साल में जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 बार ये एंट्री आती है, क्रमशः एक आपके जनवरी बैच के लिए आती है और एक आपकी जुलाई बैच के लिए आती है। तो आज की जो एंट्री है ये बेसिकली आपकी जनवरी बैच के लिए है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमैरिड मेल, हाँ ध्यान रखना केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्रेजुएट फॉर 148 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 140 कमेंसिंग इन जनवरी 2025 एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे देश के सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, अपीयरिंग है या पास है, दोनों ही केसेस में आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेशनैलिटी लाजमी सी बात है, आप इंडियन होने चाहिए और एज मोटा मोटा 20 से 27 साल है। बट अगर एक्जैक्टली 2027 के अलावा हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें जो कि 1 जनवरी 2025 तक ये एज क्राइटेरिया मीटअप होना चाहिए। अगर एक्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ समझना है तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 पर्टिकुलर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 आपका पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया, दोनों ही इंक्लूसिव है, ठीक है ना। और ये बेसिकली आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर चीज़ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है तो चलिए इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो पास कर गए हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उनके लिए भी है और जो इसमें फाइनल ईयर में है उनके लिए भी है ये अपॉर्चुनिटी, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर बाय 1 जनवरी 2025। दैट मीन आपका एग्जाम इस साल डन हो जाए और जनवरी 2025 तक आपको जो है फॉर्म वगैरह जितना भी सेमेस्टर मार्कशीट वगैरह सब आप एलिजिबल हो जाएं अप्लाई करने के लिए। एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मतलब ट्रेनिंग से 12 वीक पहले आप सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पे जो है वो सबमिट कर सकें। सच कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड ऑन द एडिशनल बॉन्ड बेसिस ऑफ द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी एज नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज वेल एज स्टाइपेंड एंड पे अलाउंसेस पेड इन द केस दे फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट। तो अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने में वो असफल होते हैं तो उनके ऊपर कुछ बॉन्ड चार्जेस पहले से ही जमा कर लिए जाते हैं। तो क्लियर हो गया। ऑल फाइनल ईयर एंड अपीयरिंग कैंडिडेट हु इज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2025 आर नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर दिस कोर्स। मतलब आपका फाइनल ईयर एग्जाम ऐसा नहीं होना चाहिए फाइनल सेमेस्टर की जो है जनवरी के बाद हो, उससे बिफोर आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पासिंग BE बीटेक, वो तो आपको क्लियर ही हो गया जो कि TGC 140 के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है कि फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट विल गो प्रोविजनली अलाउड अपीयर इन SSB, आप प्रोविजन लेके भी जा सकते हैं, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव परसेंटेज के आधार पे आपको इसमें मौका दिया जाता है। वैकेंसीज़ की बात कर लें ओवरऑल, जो सबसे बड़ी क्वेरीज मुझे लगता है आप सबकी रहती है, तो वैकेंसीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ पे डिटेल में हम लोग ओवरऑल। इन्होंने सिविल में जो है सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो टोटल 7 वैकेंसीज इन्होंने रखी हुई है। आप देख सकते हैं इतनी सारी ब्रांचेज में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए, 7 अपॉर्चुनिटी इसमें आती है। फिर साथ ही साथ सिविल के बाद अगली अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस के लिए दी है, 7 वैकेंसी यहाँ भी दिए हुए हैं। तो कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच में आपने कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो इसको भी आप भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी। इलेक्ट्रिकल वाले हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उनके लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, वो भी अगर इनमें कंप्लीट कर रखा है इंजीनियरिंग कोर्स आपने तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 4 वैकेंसीज़ हैं, ये भी इस तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ
इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा देखा जाए तो मैकेनिकल को भी अपॉर्चुनिटी है, 7 वैकेंसी इसमें भी दी हुई है। इनमें भी अगर इन ब्रांचेज में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई तो आप लोग प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो है मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मतलब जितने भी मिसलेनियस में है हर तरह की इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट मैं कहना चाहता हूँ सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें 2 वैकेंसी इन्होंने कर रखी है। फाइनली जो है टोटल 30 वैकेंसीज इन्होंने कर रखी है, जो कि अभी तक ज़्यादा होती थी, इस बार थोड़ा रिड्यूस की गई। अभी तक ये 35 वैकेंसीज होती थी, तो 30 वैकेंसी इन्होंने बना रखी है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंड बिल्कुल आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाएंगे। जैसे बताया भी कि रिकमेंडेड कैंडिडेट टीजीसी 140 कोर्स जनवरी 2000 हुज मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ द अलॉटेड वैकेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम मे बी ऑफर्ड टू ज्वाइन द शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक कोर्सेज अप्रैल 2025 सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल द अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एबिलिटी एंड अनयूटिलाइज्ड वैकेंसीज इन एसएससीटी कोर्सेज। एक्जैक्टली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आप रिकमेंड हो गए और आपने जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के हिसाब से आप नहीं अलॉट हो पाए, दैट मीन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है एसएससी टेक के नाम से। इंडियन आर्मी में बड़ी ज़बरदस्त वैकेंसी उसमें रहती है, उसमें लमसम 350 के आसपास, मतलब 350 के पास वैकेंसी रहती है। 2 बार साल में वो भी आता है। उनका कोर्स थोड़ा अलग है, उनका कोर्स अप्रैल और अक्टूबर में शुरू होता है। इनका जो शुरू होता है जनवरी और जुलाई में शुरू होता है। तो वो भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप वहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट कमीशन है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। शॉर्ट सर्विस मतलब 10 साल है, 2-2 साल मतलब 4 साल का एक्सटेंशन भी है, और उसके बाद भी परमानेंट की अपॉर्चुनिटी। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है ऑफिसर्स की कि बाहर करना ही नहीं चाहते। तो अगर आपका ओवरऑल ठीक है सारा चीज़ तो बढ़िया है, ठीक है ना। परमानेंट कमीशन है, जैसे आपको बता ही दिया। ओवरऑल ट्रेनिंग मॉड्यूल 12 मंथ की यहाँ पे रखी गई है, 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। बाकी सारे खर्चे तो जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ही करती है। प्रमोशन का वही स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा लेफ्टिनेंट से लेकर के आपका क्रमवार तरीके से वैकेंसीज़ के हिसाब से होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। अदर अलाउंसेस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना अपने आप में एक प्राउड का विषय है, और हर तरह की फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती हैं वो हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। अप्लाई करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन में जा करके रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे सारा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी एसएसबी की, उसकी मतलब डेट सिलेक्शन लिंक आएगी, उस डेट पे आपको जाके एसएसबी में अपीयर होना होगा। बाकी डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है सेंट्रल अलॉटमेंट कर दिया जाते हैं एसएसबी का, उसी का डेट सिलेक्शन लिंक आ जाता है, फिर आप डेट चुन लेते हैं। स्टेज 1 में आपका एसएसबी होगा। स्टेज 2 ऑब्वियसली आपका मेडिकल प्रोसीजर है जो आप वहाँ पे फेस करते हैं। उसके बाद फाइनली आपकी मेरिट तैयार की जाती है मेडिकल के बाद, और फिर आप अलाउ किए जाते हैं कि आप ट्रेनिंग एकेडमी मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुँचे और वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट की जाएँ। ऑब्वियसली नोट दैट मेरिट क्वालिफाइंग दैट एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म दैट फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि आपका जो है मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू के आधार पे होता है, तो उसमें मेरिट में देखना पड़ता है ना वैकेंसी के हिसाब से कौन ज्वाइनिंग पे जा रहा है, कौन ज्वाइनिंग पे नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे डिटेल में आपको बतानी थी। तो फटाफट जाइए तेजी के साथ, पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सिंपल आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर विजिट करना है, हम लिंक भी दे देंगे, और मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन सेक्शन में अपडेट करवा देंगे। तो वहाँ जा करके आप क्लिक करके सिंपली तेजी के साथ जाइए और इसको फटाफट अप्लाई करिए, और बिल्कुल एसएसबी का बेसब्री से इंतजार करिए। जल्द से ही आपके एसएसबी का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस लीजिए। आई नो मैक्सिमम जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है। तो एमकेसी बिल्कुल आपको एमकेसी लर्निंग ऐप पे ज़बरदस्त ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द बेस्ट असेसर के माध्यम से रियल फोकस के साथ। तो एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और 9696330033 पे कॉल कर लीजिए, और अभी से ट्रेनिंग में शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय देंगे, क्योंकि कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ 14 डेज़ या 28 डेज 1 ईयर तक का एक्सेस हम आपको देते हैं, तो अभी से लग के आप ट्रेनिंग शुरू करिएगा, जो आपको बहुत मदद करेगा आपके एसएसबी में शॉर्ट सक्सेस के लिए। तो बिल्कुल फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के साथ से शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।